आप देख रहे हैं एफएम न्यूज़ और मैं हूं स्वाति चौरसिया और वक्त हो गया है 9 बजे की बड़ी खबरों से आपको रूबरू कराने का। तो इस वक्त की हम जो बड़ी खबर है दिन भर की उस पर चर्चा करने जा रहे हैं। आज कांग्रेस वर्किंग कमेटी की बैठक हुई और राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में ये बैठक की गई। 3 प्रस्ताव इसमें पारित किए गए हैं। किसान, महंगाई और राजनीतिक हालातों को लेकर के यहाँ पर चर्चा हुई है। आपको बता दें कि बैठक में कांग्रेस के अंतरिम अध्यक्ष सोनिया गांधी और उनके नेतृत्व पर सभी नेताओं ने भरोसा जताया है। अगले साल सितंबर तक पार्टी में अध्यक्ष पद के लिए चुनाव भी करवा लिया जाएगा। वहीं आपको बता दें, उसके अलावा कांग्रेस इस साल नवंबर महीने से सदस्यता अभियान भी चलाएगी, जो कि अगले साल मार्च तक चलेगा। बैठक में महंगाई, किसानों के मुद्दों और राजनीतिक हालात पर सरकार के खिलाफ निशाना, आपको बता दें बैठक में जो केंद्र सरकार है उसके खिलाफ निशाना भी साधा गया। बैठक के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए पार्टी नेता केसी वेणुगोपाल ने बताया कि 14 से 29 नवंबर के बीच में कांग्रेस महंगाई के खिलाफ जन आंदोलन भी करने जा रही है। इसमें केंद्र सरकार की नीतियों के खिलाफ हल्ला बोला जाएगा, हमला करेंगे केंद्र सरकार पर। और सीडब्ल्यूसी की बैठक में 3 प्रस्ताव भी पारित किए गए हैं। क्या क्या हैं वो प्रस्ताव, उसकी जानकारी भी मैं आपको विस्तार से दे देती हूं। कांग्रेस वर्किंग कमेटी की बैठक में 3 प्रस्ताव पारित किए गए। केसी वेणुगोपाल ने बताया कि 3 प्रस्ताव पारित किए गए हैं और राजनीतिक स्थिति पर, महंगाई पर और तीव्र कृषि संकट और भारत के किसानों पर हमले पर पारित राजनीतिक प्रस्ताव में कहा गया है कि हम सभी लोकतंत्र दलों और ताकतों से आह्वान करते हैं कि वो मोदी सरकार का डटकर विरोध करें। और आपको बता दें कि ये तमाम बातें आज बैठक में कही गई। आज जो बैठक हुई, सीडब्ल्यूसी की जो बैठक हुई थी, उसमें तमाम मुद्दे उठे। 3 जो मुद्दे ये भी थे कि महंगाई, किसानों को लेकर के जो तमाम बातें होनी थी वो हुई हैं। और आपको बता दें कि प्रस्ताव में ये भी कहा गया है कि सीडब्ल्यूसी मोदी सरकार से सभी महत्वपूर्ण क्षेत्रों में कीमतों को कम करने के लिए तत्काल कदम उठाने, खराब सोची समझी आर्थिक नीति के कारण हुए नुकसान को स्वीकार करने और उसी को दूर करने के लिए तत्काल कदम उठाने का आह्वान भी करती है। कृषि संकट पर एक प्रस्ताव में सीडब्ल्यूसी ने कहा, हम भारत के अन्नदाता पर मोदी सरकार के जानबूझकर हमले को हराने के लिए किसानों, मजदूरों के साथ लड़ाई लड़ने के अपने निरंतर संकल्प को दोहराते हैं। आपको बता दें कि कांग्रेस अध्यक्ष पद के लिए भी चुनाव होने हैं और उसके मद्देनज़र आपको बता दें कि तमाम बातें बैठक में उसको लेकर के भी हुई। कांग्रेस वर्किंग कमेटी की बैठक में फैसला लिया गया कि पार्टी के अध्यक्ष पद के लिए चुनाव अगले साल 21 अगस्त तक हो जाएंगे। और इसी पर चर्चा करने के लिए आपको बता दें, इस मुद्दे पर चर्चा करने के लिए तमाम मेहमान हमारे साथ जुड़ेंगे और अपराजिता जी हमारे साथ जुड़ गई हैं। आपको बता दें कि तमाम मेहमान हमारे साथ जो जुड़ रहे हैं उनके बारे में भी हम चर्चा कर लेते हैं। और जो आज बैठक हुई है इसी मसले के ऊपर कांग्रेस और बीजेपी दोनों की तरफ से मेहमान जुड़ेंगे और अपराजिता जी मेरे साथ फोन लाइन पर जुड़ गई हैं, उनसे मैं चर्चा करूंगी। और शुरुआत करते हैं हम इस पूरे कार्यक्रम की। अपराजिता जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका एफएम न्यूज़ पर। अपराजिता जी, जिस तरीके से कांग्रेस की आज जो सीडब्ल्यूसी की बैठक हुई है उसमें काफ़ी बातें निकल करके सामने आई हैं। पहली बात तो 3 मुद्दे जिनको लेकर के जो अध्यक्ष हैं उन्होंने साफ किया है, सोनिया गांधी जी ने, कि किसानों से संबंधित तमाम बातचीतों को लेकर के जो मुद्दे हैं किसानों से जुड़े हुए उनके ऊपर बातचीत की गई। और क्या क्या आप लोगों को सीडब्ल्यूसी में अध्यक्ष को लेकर के भी, क्योंकि कांग्रेस में अध्यक्ष पद के लिए कई बार सवाल उठ चुके हैं कि किसको चुना जाए, किसको ना चुना जाए, लेकिन अभी सोनिया गांधी का यही कहना है कि फिलहाल अध्यक्ष मैं हूं और अगले साल तक ये चुनाव होगा। अपराजिता जी, देखिए, कांग्रेस पार्टी विश्व की सबसे पुरानी पार्टी है, एक लोकतांत्रिक पार्टी, डेमोक्रेटिक पार्टी है, तानाशाही से नहीं चलती। हमारे यहाँ सीडब्ल्यूसी मीटिंग होती है, डेमोक्रेटिक तरीके से बहुत सारे जो आपने बताया विचार हैं उन पे चर्चा की जाती है, उन पे डिबेट होता है। जैसे आज हमारे साथ जो प्रेसिंग मुद्दे हैं, आज जिसपे हर भारतीय को और हमें जिस पे बात करनी चाहिए वो है पेट्रोल, डीजल, गैस। किस प्रकार से दाम बढ़ते चले जा रहे हैं और जनता को कितना कष्ट पहुंच रहा है। हर एक, चाहे मध्य प्रदेश में बात करें, चाहे पैन इंडिया बात करें, किसानों के मुद्दों पे हम लोगों ने गंभीर चर्चा की। जिस तरीके से लखीमपुर खीरी का हादसा हुआ, वारदात हुई, उस प्रकार से कुछ भी आगे ना हो, यही कांग्रेस पार्टी चाहती है। और देखिए, भारतीय जनता पार्टी की बड़ी सफल स्ट्रैटेजी है उनकी कि
कोर मुद्दों से, जो मुद्दे हैं उनसे ध्यान भटकाओ और इधर उधर की बातें करो। यहाँ पर हम लोग बड़ी कठिन परिस्थिति से गुजर रहे हैं। कोविड के बाद अगर आप देखें किस प्रकार से परिस्थिति है, यहाँ पर मेरे हिसाब से और सबके हिसाब से कांग्रेस पार्टी पे तो चर्चा करेंगे, बस मूल मुद्दों को ना भूलें जो हर एक भारतीय को इफेक्ट करता है। जी। और भारतीय जनता पार्टी की एक बात है, हमारी लोकतांत्रिक प्रक्रिया को वो अंतर्वाद बता देते हैं और उनके खुद के अंतर्द्वंद को लोकतांत्रिक प्रक्रिया बता देते हैं, तो ये बहुत गलत है। जिस प्रकार से आज बैठक हुई है, जिस प्रकार से आज कोर मुद्दों पर बात हुई है, हमारी पार्टी में सबकी राय ली जाती है, सबसे सलाह मशवरा किया जाता है और फिर एक डिसीजन पे आया जाता है, जो कि आज भी हुआ और आगे भी होता रहेगा, पहले भी होता रहा। ठीक है मैम, लेकिन जो अध्यक्ष पद की बात अगर हम करें, जब भी हम अध्यक्ष पद की बात करते हैं तो बार बार कांग्रेस में ये होता है कि फैसला टल जाता है, या फिर कई बार ये देखा गया है कि सर्वसम्मति से, हालांकि ये सर्वसम्मति से होता है कि राहुल गांधी का नाम आगे बढ़ाया जाता है अध्यक्ष पद के लिए। बीते जब पिछली बार भी इसी तरीके से कुछ बातें निकली थी, लेकिन फैसला नहीं हो पाया था और अब अगले साल का समय दिया गया है कि अगले साल तक अध्यक्ष पद का पे कौन बैठेगा इसका फैसला होगा। जी देखिए, सोनिया गांधी जी ने आज तक भी नेतृत्व संभाला है और अभी भी बड़ी कुशलता से संभाली। उन्होंने एक बड़ी बात कही जो आपको, हमको और भारतीय हर एक नागरिक को पता होनी चाहिए। उन्होंने कहा आज हमारे पास बड़ी विषम परिस्थिति है, आज हमें किसी और बात पे बात करनी और ये हम नेक्स्ट ईयर चुनेंगे, तब तक कि मैं कार्यकारी अध्यक्ष हूँ, मैं परमानेंट अध्यक्ष हूँ और वो कांग्रेस पार्टी का नेतृत्व कर रही हूँ। एक सीनियर लीडर है और पहले भी कांग्रेस पार्टी के हर इलेक्शन में वो अपने आप को प्रूफ कर चुकी है। जहां तक बात आती है राहुल गांधी जी की, राहुल गांधी जी ने अपने आप को हर बात पे प्रूफ किया है, तो उनका जब नाम आगे आता है, उनको काडर का नाम, काडर के जितने हमारे कार्यकर्ता है, मैं आपको बताती हूँ, उनका प्रेम उमड़ के आगे आता है और वो सब चाहते हैं कि राहुल गांधी जी ये पद पे फिर से आए। और राहुल गांधी जी वो एक इकलौते शख्स है जो आपको, अगर कोविड में जितनी बार इस सरकार में तानाशाही से अनसुनी किया गया, सेकेंड वेव में जिस प्रकार से मिसमैनेजमेंट हुआ, राहुल गांधी जी वो इकलौते शख्स है जो बार बार ट्वीट करके सलाह मशवरा दिया इस सरकार को और वो ट्वीट 2 दिन बाद गवर्नमेंट पॉलिसी बन के सामने आया। तो इस प्रकार से जब हर एक भारतीय नागरिक को उन्होंने मदद की है, कांग्रेस के काडर उन्हें चाहते हैं, देखना चाहते हैं, तो इसमें कोई, ये तो एक पार्टी का, हमारी पार्टी है, कांग्रेस पार्टी है, ये तो सबका हक बनता है कि अपना लीडर स्वयं चुने। हमारी पार्टी में ऐसी तानाशाही नहीं चलती, नागपुर से फैसले नहीं होके आ जाते हैं जिनका हमें अमल करना पड़ता है। 2 लोगों की तानाशाही नहीं चलती कांग्रेस पार्टी में। आपने देखा किस प्रकार से गुजरात में केस इन्होंने किया, किस प्रकार से चीफ मिनिस्टर ऑर्गेनाइज करते जाते हैं। उत्तराखंड की बात करें, मैं आपको बताती हूँ, प्रधानमंत्री जी को जहाँ पे नरेंद्र मोदी जी को वाहवाही लूटनी होती तो वो सामने आ जाते हैं। और जब सेकंड वेव में कोविड का मिसमैनेजमेंट हुआ तो उन्होंने क्या किया, अपने हेल्थ अपना पूरे कैबिनेट बदल दिया। ठीक है, गलत बात थी। जब आप वाहवाही लूटने चाहते हैं तो फिर जब कुछ गड़बड़ होती है तो आपको आगे आकर उस चीज को भी स्वीकार करनी चाहिए, अपनी गलतियों को एक्सेप्ट करके आगे। ठीक है मैम, यहाँ पे आपको रोकूंगी क्योंकि समय हो गया एक छोटे से ब्रेक का, और ब्रेक के उस पार में हम चलेंगे, ब्रेक के उस पार भी आपसे हम जुड़े रहेंगे और तमाम बातचीत करेंगे। यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, ब्रेक के उस पार भी खबरें जारी और ये खास मुद्दा बिल्कुल जारी है, इस पे तमाम नेता जुड़ेंगे और बातचीत करेंगे। बने रहिए FM न्यूज़ के साथ। बच्चा बच्चा देशभक्ति पढ़ेगा, अब बच्चा बच्चा देशभक्त बनेगा। दिल्ली के स्कूलों में हमने देशभक्ति पाठ्यक्रम पढ़ाना शुरू किया है। जब हर बच्चा भारत माँ का वीर सपूत बनेगा, तभी बनेगा भगत सिंह के सपनों का भारत, तभी बनेगा बाबा साहब के सपनों का भारत।
ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। और ब्रेक पर जाने से पहले कांग्रेस की प्रवक्ता तमाम बातें उन्होंने रखी, बिल्कुल मुखरता से रखी कि कांग्रेस वर्किंग कमेटी में जब बात होती है तो डेमोक्रेटिक तरीके से सभी लोगों का, जो कांग्रेस के तमाम वर्किंग कमेटी के सदस्य हैं, उनको बुलाया जाता है, उनके क्या क्या उनके विचार हैं वो साझा किए जाते हैं और क्या कुछ कहना है आलाकमान का, इसको लेकर के भी चर्चा होती है। और अध्यक्ष पद के फैसले को लेकर के बात एक बार फिर उठी तो उन्होंने साफ किया कि अगले साल अध्यक्ष पद पे फैसला हो जाएगा। ब्रेक के उस पार जब हम आए हैं और हमारे साथ बीजेपी की नेता भी जुड़ गई हैं, उनसे भी हम बातचीत कर लेते हैं। मैम, बहुत स्वागत है आपका। रेणु जी हमारे साथ जुड़ी हैं और रेणु भाटिया जी हमारे साथ जुड़ी हुई हैं, प्रवक्ता हैं बीजेपी की, और अपराजिता जी भी हमारे साथ जुड़ी हुई हैं, आप कांग्रेस की प्रवक्ता हैं। दोनों ही मेहमान हमारे साथ जुड़ गए हैं। रेणु जी, जिस तरीके से आज कांग्रेस की CWC की बैठक हुई है उसमें 3 मुद्दों को लेकर के कांग्रेस ने कहा है कि केंद्र सरकार को घेरेंगे। उसमें महंगाई का मुद्दा है, किसानों को लेकर के ये एक बड़ा मुद्दा है, क्या कहना चाहेंगे? देखिए स्वाति, मुझे पता नहीं, समझ नहीं आता कि इनकी CWC की बैठक में चर्चा किस तरह की होती है। ताज्जुब की बात तो ये है कि महंगाई की बात कर कौन रहा है? जिनकी अपने 10 वर्षों के शासन में, चाहे वो किसी भी प्रदेश में रहा हो, केंद्र में रहा हो, महंगाई थी। या फिर वो लोग महंगाई की बात करते हैं जो लोग, मुझे याद आता है अपने बचपन का कि जब भी हमने अपना होश संभाला, हमने एक ही बात सुनी कि कांग्रेस के राज में लोग महंगाई से मर गए। और बचपन में तो हमने एक गाना भी देखा, हाय महंगाई महंगाई महंगाई। तो मुझे तो हैरानी होती है कि महंगाई की बातें कर कौन रहा है, कौन सा बचपन कौन रहा है महंगाई की बातें, या फिर फैब्रिकेटेड न्यूज पर आपका ज्यादा ध्यान था, कौन सा बचपन था? जो भी कह रही है वो मुझे हंसी आती है। ये बार बार बात करते हैं कि हमारे यहाँ चर्चा होती है, हमारे यहाँ सोच समझ के विचार करके बनाया जाता है। अरे बता दीजिए ना, पिछले 10, 15, 20 सालों में कौन कौन बना अध्यक्ष? कभी मम्मी, कभी बेटा, कभी मम्मी, कभी बेटा। इसके अलावा चर्चा कहाँ होती है इनकी? चर्चा होती है। और चर्चा में क्या उनकी पार्टी के कई लोग, मुझे ये भी याद आता है कि आज से 3 या 4 वर्ष पूर्व एक डिबेट की थी, इनके ही एक मैच्योर बुजुर्ग नेता ने, जो इंदिरा जी के साथ काम कर चुके थे, उन्होंने जब कहा कि जब बेटा काम नहीं कर सकता तो मम्मी को सोच लेना चाहिए, पूरी कांग्रेस क्यों डुबोते हो? उनको तुरंत पार्टी से बाहर कर दिया। ये चर्चा होती है। बात कर रहे हैं, चर्चाएं होती है किसानों के बारे में कुछ कहा, ये चर्चाएं होती है। जो मुझे इस बात का है कि को साइडलाइन कर दिया गया, ये बात का है पार्टी की। मुझे लगता है कि पता नहीं इस डिबेट में बहुत अधिक कहना चाहिए इनको कि नहीं कहना चाहिए, क्योंकि इनके पास कहने के लिए आप लोग, अरे नहीं है आपके पास कहने के लिए, आप चर्चा क्यों इसके ऊपर करना चाहती हैं? आपने आर्मी का गला घोट के रखा था, देश का बेड़ा गर्क हुआ। ठीक है रेणु जी, ठीक है, आर्मी को कोई फैसिलिटी नहीं दी। ठीक है मैम, ठीक है रेणु जी, ठीक है, ठीक है रेणु मैम, ठीक है मैम, समय देना पड़ेगा सबको इस तरीके से अगर हम बात करेंगे। ठीक है मैम, देखिए इस तरह से समय को बिल्कुल ठीक है। मेरा अगला सवाल आप लोगों से यही है। बात रखूंगी जी बोलें। हरियाणा प्रदेश से आती हूँ और 10 वर्ष हमारी सरकार से पूर्व 10 वर्ष इनका राज था। मुझे ये 5 बेहतरीन कार्य बता दें जो इन्होंने पिछले 10 वर्षों में किया। और घोटाले गिनवा दें, और अगर आप कहें तो घोटाले गिनवा दें, क्या कर रहे हैं? ठीक है। अपराजिता जी और रेणु जी, आप लोगों से चाहूंगी कि थोड़ा सा, अगर हम एक चीज पर आते हैं, सरकार से घोटाले गिनवाती हूँ आपको। ठीक है मैम, घोटालों के बारे में बाद में बात कर लेंगे। एक और अपराजिता जी, रेणु जी, आप दोनों से आग्रह है, अभी की न्यूज है, देखी होगी ना, बचपन तक नहीं जाना पड़ेगा। ठीक है, पहली बार भारत स्लिप कर गया पाकिस्तान के नीचे। भारत के पासपोर्ट का निरंतर गिरते चले जा रहे हैं, बस हमारे गृह मंत्री गोवा में जाके कुछ भी झूठ बोल आते हैं। असत्य बोलने की पार्टी है भारतीय जनता पार्टी। ठीक है मैम, ठीक है। आपसे एक और सवाल, अपराजिता जी, देखिए आप लोगों ने तमाम विस्तार से बातें रखी हैं, आप लोगों से एक सवाल मेरा ये
क्यों अगले साल तक जो चुनाव की बात है, जो अध्यक्ष का चुनाव है, अगले साल पे टाला गया? क्योंकि ऐसा तो नहीं कि तमाम राज्यों में चुनाव है तो चेहरा तब तक पार्टी का सोनिया गांधी जी को ही रहने दिया जाए, राहुल गांधी जी को ना लेकर के आना चाहिए अगर उनका नाम आता है तो? और दूसरा सवाल है कि क्या कांग्रेस किसी मतलब कांग्रेस पार्टी में ही लेकिन परिवार से बाहर क्या किसी को मौका देगी कि पार्टी का ही शख्स हो लेकिन परिवार से बाहर हो, उनको अध्यक्ष पद की जिम्मेदारी मिले अगर वो इस लायक हैं, अगर वो केपेबल इनफ है? प्लीज 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 जी। देखिए, आपके पहले आपका प्रश्न बहुत अच्छा है, मैं आपको उत्तर देती हूँ उसमें। देखिए, भारतीय जनता पार्टी को जो मैंने आपको बताया ना, जुमला फेंकने की आदत है, ध्यान भटकाने की आदत है। इन्होंने मुझे अभी तक मेरे प्रश्नों का उत्तर नहीं दिया। मुझे इनको हंगर इंडेक्स से पूछना है, पेट्रोल डीजल गैस, इस पे ये उत्तर देंगी। उस पर 55 तक नहीं जाना पड़ेगा, कल परसों की न्यूज है और 5 का वो भी उत्तर देंगे, 55 तक नहीं जाना। अब जो आपके पूछने केवल 10 वर्षों का कोई उत्तर नहीं, अरे भूख से मर रहे हैं लोग, भूख से मर रहे हैं। कांग्रेस पार्टी को छोड़िए, अपनी पार्टी के बारे में बात करिए। भूख से मर गए कुछ है ना, थोड़ा सा संवेदनशील होना सीखिए, हंसना बंद करिए और संवेदनशील होना सीखिए। नहीं तो बहुत मजा लगेगी जनता की आपको नेक्स्ट इलेक्शन में। और आपने जो पूछा तो आप कीजिए, हाँ जी, उसका उत्तर मैं आपको देती हूँ जी। ये कहा गया, सोनिया गांधी जी ने आज भी कहा, मूल मुद्दों पे एक चर्चा हुई, किसानों पर, महिलाओं पर, पेट्रोल डीजल गैस, ये सब आज जो सिलेंडर के दाम पड़ रहे हैं। मैंने आपको कहा कोविड में किस प्रकार से दुर्दशा भारतीय जनता पार्टी ने की। ये इंडिया में नहीं, पूरे विश्व में मोदी जी का डंका बजा कि कितनी इंडिया की रैंकिंग गिरी हर चीज में, क्योंकि हमारे कितने, और रैंकिंग से ज्यादा हमारे कितने लोग मरे। एक संवेदनशील सरकार को ये आज जानना चाहिए। कांग्रेस पार्टी का प्रेसिडेंट कोई भी हो, आज सोनिया गांधी जी नेतृत्व कर रही है, अगले साल कोई और नेतृत्व करेगा। और जो आपने कहा ना, ये वंशवाद की बात जो करते हैं, अरे भारतीय जनता पार्टी की आज ये हालत है, इनको तो हर स्टेट में लिया आपने बीजेपी के। ठीक है अपराजिता जी, लेकिन मैं अपने सवाल पे फिर बनी रहूंगी और इस पे स्पष्ट जवाब चाहूंगी कि क्या कांग्रेस का जो अध्यक्ष पद का जो इसका जो पद पे बैठेगा वो राहुल गांधी जी ही हो सकते हैं या फिर बाहर से भी, यानी कि परिवार के बाहर से किसी को मौका मिलेगा? मैंने आपको वही कहा, मैंने आपको स्वाति जी शुरू में इस चीज का स्पष्ट उत्तर दिया था। मैं फिर से आपको रीइटरेट करके बताती हूँ, कांग्रेस सबसे पुरानी विश्व की पार्टी है, विश्व की पार्टी सबसे पुरानी। अरे हमने अंग्रेजों से भारत को बचाया था, ये हम क्या ज्ञान देंगे? इंडिया की नेशनल पार्टी ऑफ गवर्नेंस है, बाहर का भी कोई बने, राहुल गांधी जी भी बने। अब अगर काडर चाहता है, हमारे कार्यकर्ता चाहते हैं कि राहुल गांधी जी वो पद संभाले, तो हर पार्टी तो चुनाव से पहले क्यों नहीं? तमाम राज्यों में चुनाव हो रहे हैं, पद संभाला जाएगा। अब उनपे इतना में उन्होंने इतना काम किया, जो मैंने आपको अभी बताया, जो इनको भी मैं बता दूं, इनको पता चल जाए। जो वो ट्वीट करते थे कोविड पर, वो 2 दिन बाद गवर्नमेंट की पॉलिसी बन जाती थी। तो जो काम करेगा वो पद संभालेगा, जिसमें क्षमता होगी वो पद संभालेगा। हमारे यहाँ नागपुर से डिसीजन होके हमें ऐसा नहीं होता कि 2 लोग पार्टी चलाए, हमें अमल करना पड़ता है। मैंने वही कहा, तानाशाही की पार्टी है, लोकतांत्रिक पार्टी है और इसी प्रकार से हम आगे चलते हैं। बट प्लीज अगर इनसे ग्लोबल, हम इन्होंने बहुत बातें की कि बचपन में क्या होता था, आज की इनको जानने की, आज की वास्तविकता ये जाने, महिला अपराध कितने बढ़ गए उसमें बात नहीं कर रही। ठीक है अरे कौन सी महंगाई आज, ठीक है अपराजिता जी, किस बात का भ्रम फैला रही? ठीक है, के पास खाने को नहीं है, हम नेपाल और पाकिस्तान के नीचे गिरते। रेणु जी को भी शामिल कर लेते हैं, रेणु जी को भी शामिल कर लेते हैं इस चर्चा में। रेणु जी, कांग्रेस ने ठाना है कि महंगाई और कृषि कानूनों से संबंधित और कृषि के संकटों से संबंधित तमाम मुद्दों के ऊपर भी सरकार को घेरा है। कांग्रेस में सीडब्ल्यूसी की बैठक में कांग्रेस अंतरिम अध्यक्ष, फिलहाल जो अध्यक्ष हैं सोनिया गांधी जी ने, चाहे फिर वो महंगाई की बात हो, मैम लगातार पेट्रोल डीजल के रेट बढ़ते जा रहे हैं और जाहिर सी बात है अगर पेट्रोल डीजल के रेट बढ़ेंगे तो महंगाई चौतरफा बढ़ेगी, खाने पीने की चीजों पर भी इसका प्रभाव पड़ेगा और वो भी महंगी होंगी। रेणु जी, मैं केवल एक बात बोलूंगी, मैं कॉम्प्लीमेंट देना चाहती हूँ अपनी साथी प्रवक्ता बहन को कि ये उनका जैसा नाम थी अपराजिता, उसी प्रकार अपनी वाणी में तो अपराजित ये नहीं हो सकती। हाँ, भले ही इनकी पार्टी कितनी मर्जी डाउन चली जाए, कितना मर्जी अपराजित हो जाए, लेकिन मैं इनको एक कॉम्प्लीमेंट के तौर पे ये बात कह रही हूँ। रही बात दूसरी कि ये कृषि कानून की कभी बात करते हैं,
मुझे लगता है इतनी अच्छी प्रवक्ता कांग्रेस ने छोड़ी हुई है, तो कम से कम ये तो कानूनों को पढ़ लें। ये वही कानून है जिसके लिए ये बहस करते थे। इस बात को 5-5, 6-6 बार संसद में बताया गया। हमने नहीं एपीएमसी मंडी की बात की, हमने नहीं बोला था कि अडानी और दो कंपनी से कानून। आप देखिए, अब इतना भी अपराजित मत होइए कि आप दूसरे को बोलने ही ना दें, तो मौका तो दीजिए ना कि वो अपनी बात को रखें। बिल्कुल रेणु जी, लेकिन आप दोनों के बीच में मैं एक बात और यहाँ पर जोड़ दूं कि जो आज बैठक में हुई कि मोदी सरकार का डट कर विरोध करने की बात भी कही गई। आज बैठक में सीडब्ल्यूसी बैठक में कहा गया कि मोदी सरकार का डट कर विरोध करें जहां जहां पर जी बाकी विषय कहाँ है इनके पास? कोई और इनके पास कोई और विषय नहीं है। आज हमें कोई व्यक्ति बता रहा था कि वहाँ पर अधिकतर बातें हमारी स्कीम्स के ऊपर हुई कि हमें कुछ करना चाहिए, उन्होंने ये स्कीम कर दी। अरे हमें कुछ करना चाहिए, उन्होंने ये दे दिया। ये तो इनके विषय थे, पूछिए इनसे। अगर ये प्रवक्ता है तो अपराजिता जी जवाब दे दीजिए। रेणु जी कुछ सवाल कर रही हैं। वर्ल्ड हंगर इंडेक्स पे बात करेंगे आज। बोलिए। मैं आप बार बार कह रही हूँ, अब राजनीति बहुत हो गई, लोक नीति की बात करिए। लोग बहुत परेशान हैं। लोगों को आज हर घर का बजट बिगड़ चुका है। अगर आपने अब अपनी इकोनॉमी, अपनी नीति पे ध्यान नहीं दिया, जनता आपको फटकार लगाएगी और आपको दिखाएगी कि क्या आपने उनके भविष्य के साथ खेला है। मैं बार बार कह रही हूँ, राजनीति छोड़िए और लोक नीति चुनाव तो आने दीजिए। आप उस वक्त का इंतजार करिए, चुनाव आएंगे और आप चुनाव ही रहा ना। अल्टीमेटली आप लोगों का मुख्य चुनाव है। चलिए ठीक है। चुनाव नहीं होता अपराजिता, हमारे लिए मुख्य मुद्दा चुनाव नहीं होता। चुनाव तो हर 5 वर्ष में आता है। होता है कि जब चुनाव आते हैं आप सोचने का विषय है। एक एक करके अगर आप लोग बोलेंगे तो सबको सुनना समझ में आएगा। हर चीज भारतीय जनता पार्टी के लिए चुनाव और पावर की ही होती है। हर चीज जो आप करते हैं। लेकिन रेणु जी देखिए, जिस तरह से लोगों के लिए होती ठीक है, तो क्या ऑक्सीजन शॉर्टेज होती, रेमडेसिविर की शॉर्टेज होती है, तो कोविड सेकंड वेव प्रधानमंत्री आपने 70 वर्षों में कुछ तो किया होता। ठीक है, 70 वर्षों में आप ये जुमला मत चाहिए। बनाया था भारत में, कौन लग रहा है हमारे सामने? चलिए वक्त की कमी है, आप दोनों से ही चर्चा हुई। आप दोनों ही मेहमानों से चर्चा हुई। वक्त की कमी है, यहाँ पे हमें रुकना पड़ेगा। फिर से वही दिन देखने ना पड़ जाए। ठीक है बिल्कुल। अपराजिता जी, रेणु जी, वक्त की कमी है। बहुत शुक्रिया आप दोनों मेहमानों का हमसे जुड़ने के लिए और चर्चा में शामिल होने के लिए। तो कांग्रेस और बीजेपी के दोनों प्रवक्ता हमारे साथ जुड़े हुए थे, अपराजिता जी और रेणु जी, और दोनों ने अपनी बातें सामने रखी। सीडब्ल्यूसी में जिस तरीके से तमाम बातें हुई, जिस तरीके से कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ने जिस तरीके की तमाम बातें रखी कि 3 मुद्दे उन्होंने खासतौर पर बात करी। 3 मुद्दों के ऊपर महंगाई, किसानों को लेकर मुद्दा, कृषि को होता। और आपको बता दें कि लगातार जिस तरीके से कांग्रेस अध्यक्ष को लेकर के तमाम सवाल उठते रहे, कांग्रेस अध्यक्ष कौन बनेगा, कब बनेगा, इसको लेकर के भी सवाल उठते रहे, तो ये साफ कर दिया गया सीडब्ल्यूसी की बैठक में कि अगले साल कांग्रेस अध्यक्ष के लिए चुनाव होगा। लेकिन ये चुनाव पहले क्यों नहीं? क्यों तमाम अभी जब राज्यों के चुनाव होने बाकी हैं, क्यों नहीं कांग्रेस पहले चेहरा बना देती है? क्यों नहीं कांग्रेस इन सब चीज़ों को लेकर के सोचती है कि चुनाव में अगर युवा हैं राहुल गांधी, अगर वो आएंगे तो शायद पार्टी को और भी ज़्यादा फायदा होगा। लेकिन अगर राहुल गांधी नहीं, सवाल ये भी खड़ा होता है कि अगर राहुल गांधी नहीं तो क्या पार्टी परिवार के अलावा बाहर से, यानी कि लेकिन पार्टी के ही अंदर से किसी को जगह देगी? ये तमाम सवाल हैं और इस पर लगातार बातचीत होती रहेगी। एफएम न्यूज़ पर लगातार हम इन सब मुद्दों के ऊपर चर्चा करते रहेंगे। फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत, आप देखते रहिए एफएम न्यूज़।